जयपुर से खबर। गोपालन पशुपालन विभाग सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने किए जिला कलेक्टर को निर्देश जारी। गौवंश के लिए नहीं किया जाए आवारा और बेसहारा जैसे शब्दों का प्रयोग। सरकारी रिकॉर्ड में भी निराश्रित शब्द का हो इस्तेमाल। राज्य सरकार की ओर से किया गया इस संबंध में संशोधन के बेहद अहम, यानी कि जो गौवंश है और साथ ही साथ आवारा और बेसहारा जैसे शब्दों का इनके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए। डॉक्टर समित शर्मा ने इसके लिए जिला कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिया है। गौवंश के लिए आवारा और बेसहारा जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाए। सरकारी रिकॉर्ड में भी निराश्रित शब्द का इस्तेमाल हो, ये कहा गया है। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में संशोधन के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, यानी कि गौवंश के लिए अब आवारा और बेसहारा शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। सरकारी रिकॉर्ड में भी निराश्रित शब्द का इस्तेमाल हो, ये कहा गया है। दिनेश कसाना हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। दिनेश जी, इसका मतलब यह है कि जो गौवंश हैं, आवारा और बेसहारा शब्दों पर प्रतिबंध रहेगा पूरी तरीके से? बिल्कुल, देखिए ये बजट में भी मुख्यमंत्री की ओर से घोषणा की गई थी कि जो गौवंश है उसके प्रति, गौमाता के प्रति सम्मानजनक शब्द नहीं है और ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में इसको किस तरह से इस शब्द का संशोधन किया जा सकता है, इस दिशा में सरकार ने एक कदम उठाया और राज्य सरकार की ओर से एक संशोधन आदेश भी जारी किया गया है। विभाग के सचिव हैं समित शर्मा, उनकी ओर से आदेश जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि गौवंश को आवारा न कहकर निराश्रित और बेसहारा शब्दों का प्रयोग किया जाए। जो सरकारी रिकॉर्ड में जो शब्दावली है, उस शब्दावली में गौवंश के प्रति अब आवारा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए और अब जो भी जहां भी गौवंश का शब्द का प्रयोग होगा वहां निराश्रित और बेसहारा ही शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और जो आवारा, जो निराश्रित और बेसहारा गौवंश सड़कों पर घूम रहा है, खेतों में नुकसान कर रहा है, उनको गौशालाओं में शिफ्ट करने की भी व्यवस्था सरकार की ओर से की जाएगी। आज इसी मुद्दे को लेकर गोपालन मंत्री हैं जोराराम कुमावत, वो दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, गोपालन विभाग के अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात की जो जिला कलेक्टर्स को आदेश विभाग के सचिव की ओर से जारी किए गए, इसके तहत बजट में घोषणा की गई थी और इस घोषणा की अनुपालना में ही ये निर्देश विभाग की ओर से जारी किए। सिर्फ निराश्रित शब्द का इस्तेमाल होगा गौवंश के लिए। ये संशोधन के जो आदेश दिए गए हैं दिनेश जी, इसकी क्या प्रक्रिया फिर कैसे, कब से शुरू होगी? क्या आदेश के साथ ही प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है या फिर कुछ समय भी दिया गया है? देखिए, जहां भी स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले गौवंश है उसको आवारा अभी तक लिखा जाता था सरकारी रिकॉर्ड में, उसकी जगह अब निराश्रित और बेसहारा शब्द का प्रयोग किया जाए, इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। और जिला कलेक्टर्स, जो जिला स्तरीय गोपालन समिति होती है, उन सभी के अध्यक्ष होते हैं जिला कलेक्टर। ऐसे में ये निर्देश जारी कर जिला कलेक्टर्स को कहा गया है कि जहां पर भी जो स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाला गौवंश है, जिसे पहले आवारा लिखा जाता था, उस शब्द का प्रयोग न किया जाए और इसकी जगह अब निराश्रित और बेसहारा शब्द का ही प्रयोग किया जाए। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर गौवंश के लिए आवारा और बेसहारा जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाए, इसके आदेश भी जारी कर दिए गए। साथ ही साथ जो सरकारी रिकॉर्ड में पहले आवारा या बेसहारा गौवंश का इस्तेमाल किया जाता था, अब उसके संशोधन में निराश्रित का इस्तेमाल किया जाएगा। बजट घोषणा के दौरान इस बात को कहा भी गया था।